फाइनली पहुंच गए चिरपी पार्क। पैसे निकाल लिए एटीएम से। शो भी शुरू हो गया अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या शो चल रहा है। आ जाओ, मिलेगा सही है, आ जाओ फिर अंदर चलते हैं। पास मिल गया है, टिकट ले लिया है, अब अंदर जा रहे हैं। अंदर जाके देखते हैं किस तरीके का है। आ जाओ, ले लिया। यहाँ से एंट्रेंस है, इस जगह से एंट्रेंस करते हैं, जाएंगे टिकट देंगे। यही काउंटर है, यहीं से एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्रेंस है भाई। टिकट दे दिया भाई को। यहाँ से एंट्रेंस है, कहीं से शायद यहाँ से जाइए भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चिरपी पार्क जाने के लिए टिकट के क्या प्राइस हैं। बड़ों के हैं भाई 600 रुपये और छोटे बच्चों के हैं 400 रुपये। मतलब अगर आप छोटे बच्चों को लाना चाहते हैं तो 400 रुपये पर बच्चा और एज एन अडल्ट 600 पर पर्सन। हम 2 लोग थे तो हमने 1200 रुपये का टिकट लिया था, तो हम लोग दोनों बंदे 1200 में अंदर चले गए। अब अंदर जाने का रीज़न क्या था, ईद का था सेकंड डे मैंने सोचा चलो बहरिया टाउन में कुछ इवेंट है तो वहाँ जाके ही करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, एंजॉय करते हैं। जब यहाँ पे आए तो हमें पता था कि यहाँ पे कुछ इवेंट चल रहे हैं बहरिया टाउन में। तो उसमें से एक इवेंट ये था कि चिरपी पार्क, जो कि बहरिया टाउन में बर्ड्स पार्क के नाम से भी मशहूर है, यहाँ पे ये अंदर में आ गए हो। थोड़ा सा सफारी टाइप पार्क है। जैसे सफारी में होता है कि आप पिंजरे के अंदर होते हो और जानवर पिंजरे से बाहर होते हैं, तो यहाँ पे परिंदे पिंजरे से बाहर थे। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो आप आओ। बहुत सारे परिंदे होंगे जो कि हवा में उड़ रहे होंगे, दरख्त पे बैठे हुए होंगे, पोल्स पे बैठे हुए होंगे, लेकिन वो पिंजरे में नहीं होंगे। तो आपको डरना नहीं है। बहुत सारे कलरफुल खूबसूरत से परिंदे हैं जो ज़्यादातर ऊंची हाइट्स पे होते हैं या फिर दरख्त पे होते हैं। मतलब वो आपको तंग नहीं करते जब तक आप उनको तंग नहीं करो। मुझे तो खैर किसी ने भी तंग नहीं किया। यहाँ के कुछ डूज़ एंड डोंट हैं कि अगर जैसे अब कुछ लोग यहाँ पे परिंदों को अपने ऊपर भी बिठा रहे थे, वो अलाउ है। डूज़ एंड डोंट क्या है कि आप परिंदों को खाना नहीं खिला सकते, परिंदों को तंग नहीं कर सकते, फीड नहीं करवा सकते, मार नहीं सकते, ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि बेज़ुबान परिंदे हर्ट हो जाते हैं, नाजुक होते हैं। उस दिन यहाँ एक शो भी चल रहा था तो मैंने शो देखा। शो में क्या था, वो डिफरेंट परिंदे, डिफरेंट जानवर दिखा रहे थे, उनकी डिफरेंट स्पीशीज़ दिखा रहे थे, उनके बारे में भी बता रहे थे। तो मैंने कुछ परिंदे थे जो कि पिंजरे में थे, ये वो परिंदे थे जो शो में यूज़ होने वाले थे। ये बेसिकली लाए गए हैं डेंजू पार्क से। डेंजू भी एक यहाँ का पार्क है। और भाई कैसे हो सब साइड? डेंजू भी यहाँ का पार्क है जो कि जहाँ ज़्यादातर जानवर होते हैं। ये चिरपी पार्क है जहाँ पे ज़्यादातर परिंदे होते हैं। तो परिंदे देखने तो आप यहाँ आ सकते हो, और अगर आपको जानवर देखने तो आप डेंजू जा सकते हो। अब आगे जब मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स भी खिंचवाई। कुछ परिंदे जो कि ऊपर हवा में उड़ रहे थे, कलरफुल थे। फिर मैंने सोचा चलो ये शो देखता हूँ। जब ये शो मैंने देखना शुरू किया तो शो में एक ये मकाओ पैरेट है जो कि आपने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा। ये फिल्मों में भी आता है, ड्रामों में भी आता है, और नेशनल ज्योग्राफिक पर भी बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। उसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे एनिमल्स के और बहुत सारे बर्ड्स को भी दिखाया। जैसे ये टर्टल लेकर आ गए। इन्होंने इस वीडियो में बताया कि टर्टल और टर्टोइस में क्या फ़र्क है। अगर आपको पता है टर्टल और टॉर्टोइस में क्या फ़र्क है तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको पता है और क्या फ़र्क है, आप मुझे बताओ। इन्होंने इस वीडियो में बताया कि क्या फ़र्क होता है टर्टल एंड टॉर्टोइस में। उसके अलावा इन्होंने एक माउस की भी कोई किस्म दिखाई। फ़िलहाल तो ये टर्टोइस है जो इनके हाथ में है। उसके अलावा माउस भी लाए, एक छोटा सा माउस था। अब जो मुझे मेजर फ़र्क समझ में आया, फ़र्क ये था, एक इनमें से स्पीशीज़ होती है पानी में तैरती है, एक इनमें से स्पीशीज़ होती है जो कि ज़मीन पे रहना पसंद करते हैं। तो अब मुझे नहीं पता टर्टोइस ज़मीन पे रहता है या टर्टल ज़मीन पे रहता है। जहाँ तक मुझे पता है टर्टल ज़मीन पे रहता है। तो आपको जो पता है आप वो बताओ। देखते हैं आपका सवाल का जवाब सही निकलता है या गलत। उसके अलावा और जो इन्होंने मुझे चीज़ें दिखाई वो थी कुछ लिज़र्ड। एक ख़ास टाइप की लिज़र्ड थी जो कि ड्रैगन टाइप था कुछ। ये ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग उसको समझते हैं कि कमोडो ड्रैगन है या फिर ये गिरगिट है जो कि रंग बदलता है, मगर ना कि ये गिरगिट है, ना ये कमोडो ड्रैगन है, ना किसी और दूसरी टाइप की लिज़र्ड है। ये
बेसिकली वो लिजर्ड है जो कि जिन लोगों ने गॉडजिला देखी है उसमें इसी स्पीशीज़ को बड़ा करके दिखाया गया। वो जो डायनासोर होते हैं वो सारी यही होते हैं, इसी को बड़ा करके डायनासोर बना के फिल्मों में दिखाया गया है, क्योंकि ये डायनासोर से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ये लोगों के पास लेके जा रहे थे कि लोग टच करें, कुछ लोग डर रहे थे, कुछ लोग टच भी कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने लेके आए एक माउस की किस्म, जैसा मैंने बताया था। बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि ये हैमस्टर है, मगर ये हैमस्टर नहीं है, ये नॉर्मल माउस भी नहीं है, ये रैबिट और माउस के बीच की एक किस्म है। फिर वो लेकर आ गए एक पाइथन। बहुत सारे लोग इसको स्नेक समझते हैं, स्नेक होता है लेकिन ये कोबरा नहीं होता। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है, आपको पता है क्या ये क्या है? तो बहुत सारे लोग कह रहे थे ये कोबरा है। कोबरा और इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि कोबरा में आपको वेनम मिल जाता है, मतलब जहर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेनम की, तो वेनम हमेशा कोबरा में मिलेगा। लेकिन जो पाइथन है, पाइथन में कभी भी आपको जहर नहीं मिलता, लेकिन इसके दांत बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और इसमें जहाँ तक मुझे पता है 600 मसल्स होते हैं कि ये आपको लपेट कर जान से मार सकता है। आपको अगर पता है कितने मसल होते हैं तो कमेंट करो और बताओ। ये था भाई मेरा चिरपी पार्क का व्लॉग। अब जा रहे हैं कुछ खाने पीने और उसके बाद जाएंगे हम फाउंटेन और सेंट्रल पार्क। वो मैं अगले व्लॉग में डालूँगा, नेक्स्ट व्लॉग में, वरना व्लॉग खिंच जाएंगे। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और जो बहरिया टाउन वाले व्लॉग चल रहा है घूमने फिरने का, उसको कंटिन्यू रखते हैं।